प्यारे बच्चों, एक बार फिर इस 12वीं कक्षा की ऑनलाइन वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो के अंदर 12वीं अनिवार्य हिंदी के अंदर अलंकार के टॉपिक पर चर्चा की थी। उसमें हमने अलंकार की परिभाषा और अलंकार के कितने भेद होते हैं उनको पढ़ा था। इसमें हमने शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार ये 3 पढ़े थे। हमारे 12वीं के पाठ्यक्रम के अंदर जो अलंकार है वो मैंने यहाँ आपके सामने लिख दिए हैं। यमक, श्लेष, अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास और उदाहरण अलंकार। हो सकता है इसमें से कुछ ऐसे अलंकार होंगे जो आपने 9वीं, 10वीं, 11वीं के अंदर नाम सुने भी होंगे और समझे भी होंगे, और हो सकता है कुछ नाम ऐसे भी आ सकते हैं जो आपने नहीं पढ़े होंगे, जैसे कि उदाहरण अलंकार है, विरोधाभास है। ये हमारे लिए एकदम नए अलंकार है। ये हमारे 12वीं के पाठ्यक्रम के अंदर है अलंकार, और हम इसको पढ़ेंगे विस्तृत में। उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं बातें। ये जो प्रारंभ के हमारे लिए 3 अलंकार है, यमक, श्लेष और अनुप्रास, यह हमारे लिए शब्द अलंकार है। तो हमारे लिए शब्द अलंकार कितने हो गए पाठ्यक्रम में? 3 हो गए। कितने हो गए? 3। उसी प्रकार उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास और उदाहरण, यह हमारे लिए है अर्थालंकार। ये ध्यान में रखना है हमें। तो हम पाठ्यक्रम में 3 तो शब्दालंकार पढ़ेंगे और 5 है वह अर्थालंकार पढ़ेंगे। इस प्रकार से कुल मिलाकर 8 अलंकार हमको पढ़ने हैं, और इन्हीं में से परीक्षाओं के अंदर, बोर्ड की परीक्षा के अंदर कोई प्रश्न 1-2 पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम शुरू करते हैं टॉपिक को। आज हम सबसे पहला लेंगे यमक अलंकार। यमक का अगर हम शाब्दिक अर्थ लेते हैं तो वहां होता है दोहरान। मैं शाब्दिक अर्थ लिख रहा हूं। यमक का शाब्दिक अर्थ होता है दोहरान। ठीक है, अब जब हम इसकी परिभाषा बनाते हैं काव्य के अंदर, देखिए काव्य शास्त्र का देखिए हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। काव्य शास्त्र है। काव्य शास्त्र के अंदर जैसा नियमों पर आधारित काव्य शास्त्र चलता है, तो जैसी परिभाषा लिखी हुई है या कई किताबों में छपी हुई है, गाइड में छपी हुई है, और हमने कहीं से उसको जाना है, या आप जब ये पढ़ रहे हैं यह परिभाषा है, हमको हूबहू वैसी की वैसी ही परीक्षा के अंदर लिखनी है। इसमें मर्जी से कुछ नहीं चलता। अगर आप परिभाषा को बनाकर लिखोगे तो आपके गलत भी हो सकता है। इसलिए जैसा यहाँ बता रहे हैं वैसा ही हमें सटीक याद करना पड़ेगा। तो देखिए परिभाषा बनाते हैं। काव्य में जब एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न निकले। ये देखिए, ये परिभाषा है। काव्य में, काव्य का अर्थ है कविता होता है वही। काव्य में जब एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न निकले। जैसे कि देखिए शब्द के द्वारा चमत्कार काव्य में कैसे उत्पन्न होता है। काव्य में जब एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, जैसे एक उदाहरण लिखा है, काली घटा का घमंड घटा, कनक कनक ते सौ
गुनी मादकता अधिकाय। ये दो उदाहरण है हमारे सामने। देखिए, काली घटा का गमन घटा। अब परिभाषा में क्या है, काव्य में जब एक शब्द की आवर्ती दो या दो से अधिक बार हो, यहां हमको घटा शब्द है वहां 2 बार दिख रहा है। देखिए बच्चों, घटा शब्द है वहां 2 बार दिख रहा है, ठीक है। तो पहली काली घटा, घटा का अर्थ यहां पर है वादियां, और यहां घटा का अर्थ है कम होना, ठीक है। काली घटा का गमन घटा, तो घटा घटा शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों का ही अर्थ अलग अलग है। ठीक इस तरह से कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। तो यहां पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे का अर्थ है धतूरा। तो इस प्रकार से यहां भी हम देखेंगे तो यमक अलंकार का चमत्कार दिखाई देगा। काव्य के अंदर हमारी जो पुस्तक है अनिवार्य हिंदी की, उसके अंदर ऐसी बहुत सारे काव्य दिए हुए हैं जहां यमक अलंकार की हमको प्रतीति होगी और हम उसको पहचान पाएंगे, ठीक है। तो यह है काव्य में जब एक शब्द की आवर्ती दो या दो से अधिक बार हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न निकले तो हम उसे यमक अलंकार कहते हैं। तो यहाँ हमें 2 उदाहरण ध्यान में रखने हैं। अगर परीक्षा के अंदर ऐसा आता है कि यमक अलंकार किसे कहते हैं और परिभाषा देते हुए उदाहरण सहित समझाइए, तो हम एक उदाहरण के द्वारा उसको स्पष्ट कर सकते हैं। एक अलंकार पर आज हम और चर्चा करेंगे, वहां है श्लेष अलंकार। देखिए, श्लेष अलंकार, श्लेष का शाब्दिक अर्थ, उसमें भी हमने शाब्दिक अर्थ दिया था, ठीक है। तो श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपकना, ठीक है। श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ निकलता है चिपकना। अब एक परिभाषा में बनाता हूं, ये भी हमको परिभाषा से पहले ही लिखना है। काव्य में जब एक शब्द के भिन्न अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार होता है। ये एक परिभाषा है। देखिए, काव्य में जब एक शब्द के भिन्न अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार होता है। अब इसमें थोड़ा एक समझने वाली बात है कि काव्य में शब्दों के जो अर्थ है, एक शब्द के जो भिन्न अर्थ है, वहां एक शब्द के जो भिन्न अर्थ है वहां 2 रूप में निकलेंगे। एक निकलेगा संदर्भ अर्थ में और एक निकलेगा अनेकार्थक शब्द में। इसको समझना है हमें, ठीक है। एक संदर्भ मतलब जो काव्य है उस काव्य का पूरा जो शब्द का जो सरलाप निकलता है उसके संदर्भ में उस काव्य के मतलब 2-3 अर्थ निकलते हैं। जैसे हमारे सामने 2 पंक्तियां हैं और उस 2 पंक्तियों का भावार्थ है वो अलग अलग रूप में व्यंग्यार्थ के रूप में निकलता है, तो वहां पर भी श्लेष अलंकार की प्रतीति होती है। और अनेकार्थक रूप में, जैसे एक शब्द है कनक है, कनक का अर्थ सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, तो ये अनेकार्थक हो गए। तो ऐसे इन दोनों रूपों में श्लेष की हम परिभाषा को या उसके उदाहरणों को हम समझ सकते हैं। तो परिभाषा को पहले ध्यान में रखिएगा। श्लेष का शाब्दिक अर्थ चिपकना होता है। काव्य में जब एक शब्द के भिन्न अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। तो यहां हमने एक देखा है। अभी एक उदाहरण लिखते हैं, जैसे ए वृष भानुजा वे हलदर के वीर। एक उदाहरण मैंने लिखा है ये। इसी प्रकार से
कदली सीप भुजंग मुख स्वाति 1 गुण 3। ये रहीमदास जी की पंक्ति है। तो इसमें देखिए यहां पर हमने देखा है कि अनेकार्थक और संदर्भ अर्थ के अंदर, तो देखिए वृष भानुजा और हलदर यहां हमारे लिए यहां पर अनेकार्थक रूप में आएंगे। और वृष भानुजा का अर्थ यहां पर राधा भी निकलता है और बैल भी निकलता है। इस प्रकार से हलदर के अंदर यहां पर बलराम भी निकलता है और किसान भी निकलता है। हलदर हल को धारण करने वाला, बलराम हल को धारण करने वाला, किसान या कर्षक। तो यहां बलराम, किसान, राधा, बैल अर्थात एक से अधिक अर्थ निकल सकते हैं। तो एक काव्य में जब एक शब्द के भिन्न अर्थ निकले, ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया अनेकार्थक शब्द के रूप में। अब हमने आपको बताया था संदर्भ अर्थ के रूप में निकल सकता है। तो यहां संदर्भ अर्थ है कदली सीप भुजंग मुख स्वाति 1 गुण 3। स्वाति यहां पर नक्षत्र होता है। ऐसा माना जाता है कि स्वाति नक्षत्र के अंदर वर्षा की जो बूंद है वह किसी पर गिरती है, ठीक है ना, तो वहां जिस पर गिरती है उसका वैसा ही प्रभाव बन जाता है। कदली, कदली का अर्थ है केला। जब वह केले पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, शीप पर गिरती है तो मोती बन जाती है, और भुजंग पर गिरती है तो विष बन जाती है। इस प्रकार से भुजंग मुख, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति 1 गुण 3। इस प्रकार से यहाँ जो 2 उदाहरण है यह श्लेष अलंकार के हैं। और श्लेष अलंकार के पाठ्यक्रम में हमारे पुस्तक के अंदर भी बहुत से दिए हुए हैं। रहीम का जो पाठ है, बिहारी का पाठ है, ये आगे जब हम पढ़ेंगे तो और भी हमें जानकारी में आएगा कि किस प्रकार से श्लेष अलंकार और यमक अलंकार को हम पहचान सकते हैं। तो इसके लिए हमको इसकी सबसे पहले परिभाषा याद करनी है। परिभाषा अगर आपको याद नहीं होगी तो फिर कुछ जानकारी में नहीं आएगा। अगले वीडियो के अंदर हम अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, उदाहरण अलंकारों को भी जानने का प्रयास करेंगे। जब तक इनको आपको अच्छी तरह से 2-2, 3-3 जैसे भी बताए जाते हैं वैसे आपके पास पर्याप्त समय है, आप उनको याद कर सकते हैं। धन्यवाद।